हेलो हेलो, पहला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डाटाबेस। डाटाबेस का इंट्रोडक्शन, डाटाबेस क्या होता है। अब दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीडीएल। डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंकेट ये हम लोग का इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज ट्रंकेट, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो अभी क्या होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी हम लोग क्या होता है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग को डेटाबेस के अंदर क्या होता है टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है रोज और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा। तो अब क्या टेबल का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो जिस तरह से नाम है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हम लोग इससे स्ट्रक्चर टेबल का डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए पहला कमांड यूज करते हैं क्रिएट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। डेटा टाइप क्या होता है सिंपल से पहले बता देता हूँ। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे 5 ए, ठीक है, ए बी सी, ये क्या हुआ इंटीजर, ये क्या हुआ कैर, ये क्या हुआ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं और देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर कैसे खुलता है, एसक्यूएल डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर और ड्रॉप और ट्रंकेट कैसे करते हैं। तो चलिए, एज वी डिस्कस्ड, तो डीडीएल के अंदर क्या आता है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। ठीक है, तो अभी हम लोग एसक्यूएल सर्वर खोलते हैं। एसक्यूएल सर्वर खोलते हैं। एसक्यूएल सर्वर खोलने के लिए आपको फ्री वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। ठीक है, मैं अभी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोलता हूँ। ठीक है, जब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट को खोलेंगे तो आपको दो तरह का ऑथेंटिकेशन पूछेगा। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर, इसी में हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसी में हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, इसी को हम लोग कनेक्टिविटी के लिए एप्लीकेशन से यूज करेंगे। सारा कुछ हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो पहले देखेंगे जब ये स्क्रीन खुलेगा तो यहाँ ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ दो तरीका का ऑथेंटिकेशन होता है, विंडोज ऑथेंटिकेशन, एक एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अगर उस समय आप यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट ये विंडोज ऑथेंटिकेशन लेता है। जब इंस्टॉल करते के समय हम लोग एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मतलब ये लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं और इंस्टॉलेशन के टाइम में, तो जब भी हम लोग एसक्यूएल सर्वर खोलेंगे तो वही लॉगिन और पासवर्ड हमसे मांगेगा। और ये नीचे में जो है ये आपका क्लाउड बेस है। ठीक ना, ये जैसे अभी आप सोचते होंगे कि क्लाउड बेस्ड डेटाबेस करना, भाई क्लाउड बेस्ड डेटाबेस में भी हम लोग का एसक्यूएल सर्वर ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग को एसक्यूएल सर्वर सीखना जरूरी है। कोई भी डेटाबेस हो, क्लाउड बेस हो या सर्वर डेटाबेस हो, ठीक है, तो हम लोग को डेटाबेस, तो फिर हम लोग को अभी अभी के लिए हम विंडोज ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करके हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला स्क्रीन खुलेगा। तो अभी स्क्रीन में आप देखेंगे कि डेटाबेस दो तरह का डेटाबेस होता है, एक सिस्टम डेटाबेस, एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस के अंदर 4 डेटाबेस आता है, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेमडीबी। ठीक है, इसका मैं यूज आपको बताऊंगा, ये भी बहुत यूज होता है। ये टेम्पोररी डेटाबेस है जिसका हम लोग बहुत यूज करते हैं जब एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद भी हमारा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन और जॉब्स सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं, वो लेटर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक व्हाइट विंडो खुलेगा, तो पहले न्यू क्वेरी पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी के लिए हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम मान लीजिए हम एम्प्लॉय बनाए। ये हुआ, ये इतना कमांड हुआ क्रिएट डेटाबेस, एम्प्लॉय क्या हुआ डेटाबेस नेम। अब इसको सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे खोलेंगे। यहाँ पे देखिए डेटाबेस के अंदर ये नाम हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है,
ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। तो अभी हमको देखिए डेटाबेस के अंदर हमारा अपना नाम दिखाई देने लगा जो डेटाबेस क्रिएट किए। अब क्या करना है कि डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमको टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने से पहले जो डेटाबेस के अंदर हमको क्रिएट करना है उसको हमको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर में आपका डेटाबेस का लिस्ट है। ठीक है। तो हम अभी डेटाबेस क्रिएट किए एम्प्लॉय, तो हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय। उसके बाद क्रिएट टेबल। ठीक है। टेबल नेम मान लीजिए एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर ब्रैकेट, ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, दोनों साथ में दे दीजिए, दे दो। अभी क्या होता है कि अभी ये देखो दो वर्ड के बीच में हम बीच में अंडर स्कोर डालें, ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है कोई भी डिक्लेयर करने के लिए। दो चीज के बीच में अगर हम लोग ये डालेंगे तो हम लोग को डिस्टिंग्विश करने में आसान होगा कि ये एम्प्लॉय डिटेल टेबल। अब इसके अंदर में हम नेम डालते हैं। ठीक है। नेम क्या होगा, किसी का नाम तो सिंगल करेक्टर से नहीं होता, ए बी, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर से होता है। तो इसका टाइप दे देंगे varchar 20। ठीक है। फिर एज इंट। ठीक है। अभी मैं दो ही कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ, अभी दोनों में डिफरेंस देखो। नेम क्या है, नेम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अभी इसका साइज क्या दिया, वेरकर। वेरकर का मतलब क्या होता है, ये कैरेक्टर भी ले सकता है, इंटीजर भी ले सकता है। ठीक है। तो इसमें इसका साइज कितना है 20, मतलब 20 से हम लोग अधिक इसका साइज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये डेटाबेस में इंसर्ट, टेबल में इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरह इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप ये डेटाबेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे टेबल्स रहेगा। ठीक है। टेबल्स, टेबल्स के अंदर अभी हमारा यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पे कॉलम, ये दोनों नेम और एज आ गया। ठीक है। अब मान लो कि हमको इसमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, ऐड कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम। अभी मान लो एड्रेस, ठीक है, varchar 30। ठीक है। यहाँ देखो अगर हम लोग गलत लिखेंगे, ठीक ना, तो हम लोग का यहाँ पे कीवर्ड बता रहा है कि कॉलम के पास हम लोग का कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग इसका सिंटेक्स हो गया ये, कोई भी नया कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग अल्टर टेबल, टेबल ने ऐड कॉलम, कॉलम डेटा टाइप और साइज। ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी देखोगे पहले हमारा दो कॉलम था। ठीक है। अभी हम इसको राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, फिर कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो नेम, एज और एड्रेस तीनों दिखाई देगा। तो समझ में आया क्रिएट अल्टर। और एक चीज आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है। इस पे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, ठीक है, हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से फॉर्मेट में, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो नेम, एज, एड्रेस, तो हम क्या बोले थे कि टेबल रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। अभी रोज क्रिएट होगा, जैसे जैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करते जाएंगे एक एक रो क्रिएट होते जाएगा। ठीक है। अगर एक टेबल हम और क्रिएट करते हैं, मान लीजिए, मान लो एम्प्लॉय ऑफिस एड्रेस, एम्प्लॉय ऑफिस, ठीक है, एक टेबल नॉर्मल टेबल क्रिएट किया। ठीक है। यहाँ पे क्रिएट किए, फिर यहाँ गए डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल खोले। ठीक है। टेबल में देखो अभी अभी सिर्फ हम लोग का एम्प्लॉय डिटेल्स दिखा। तो डेटाबेस में जब भी हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे तो हम लोग को रिफ्रेश करना जरूरी है, तब वो एग्जिस्टिंग आएगा।
ठीक है। फिर टेबल्स के अंदर जाके देखोगे तो देखोगे एम्प्लॉय ऑफिस आ गया, ठीक है। अभी हम मान लो ये टेबल हमको जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे, ड्रॉप टेबल नेम, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दोगे। ड्रॉप का मतलब वो डेटाबेस से वो टेबल चला जाएगा। अभी टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना। फिर यहाँ क्या करोगे, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे, देखो वो टेबल चला गया, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे, टेबल क्रिएट करना, ठीक है। टेबल में अगर नया कॉलम ऐड करना होगा तो हम लोग अल्टर करके टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई टेबल को ड्रॉप करना होगा, मतलब उसको उस डेटाबेस से हटाना होगा, तो हम लोग उसको ड्रॉप करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा गलती क्या होता है कि हम लोग क्रिएट टेबल का सिंटेक्स लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस डेटाबेस के अंदर बनाना है वो डेटाबेस नहीं सेलेक्ट करते हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर हम जाके क्रिएट स्टेटमेंट का डाल देते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो कि जब भी टेबल क्रिएट करो या स्ट्रक्चर क्रिएट करो तो सबसे पहले आके डेटाबेस चेक करो कि डेटाबेस में तुम जो टेबल जहां तुम्हें क्रिएट करना है उसी डेटाबेस को तुम सेलेक्ट किया। और हम लोग ये तो सिंटेक्स के थ्रू, ठीक है, ये सिंटेक्स के थ्रू हम लोग इतना काम कर सकते हैं। यही सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। टेबल पे राइट क्लिक करके न्यू टेबल अगर हम लोग करें तो हम यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ कॉलम नेम दे सकते हैं, मान लो एज, ठीक है, डेटा टाइप इंट, ठीक है, विद मान लो एड्रेस, ठीक है, वेर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इस तरह से टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी सीखने का जरूरत नहीं है, पहले सिंटेक्स के थ्रू सीखना सीखो। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो ठीक है, मैं और भी बताऊंगा, लेकिन ये सिस्टम के थ्रू क्रिएट नहीं, पहले सिंटेक्स के थ्रू क्रिएट करना सीखो। उसके बाद हम लोग सिस्टम के थ्रू भी बताएंगे कि सिस्टम के थ्रू कैसे क्रिएट किया जाता है। थैंक यू। मैं अब डेटाबेस पार्ट 3 में हम लोग डीएमएल पढ़ेंगे। थैंक यू।